एक ऐसा सन्यासी जो अपने वैराग्य, ज्ञान, विवेक, ध्यान, साधना की सुगंध से प्राणी मात्र को आत्मानंद की अनुभूति करा रहा है। एक ऐसा प्रवचनकार जिसके प्रवचन श्रवण के लिए हर जाति, संप्रदाय, समाज, क्षेत्र के लोग आतुर रहते हैं। एक ऐसा आत्मार्थी संत जो श्रमण संस्कृति की लौ को भौतिकता की चकाचौंध में भी निरंतर प्रज्वलित रखने हेतु संकल्पित है। एक ऐसा आध्यात्म योगी जो अपनी ध्यान साधना के द्वारा पूरे विश्व को सुख, शांति, समृद्धि का मार्ग दिखा रहा है। एक ऐसा महासाधक जो भारतीय ऋषि परंपरा को पुष्ट रखते हुए साधनारत है। एक ऐसा समाज सुधारक जो अपनी परंपराओं के निर्वहन के साथ सामाजिक विसंगतियों, कुरीतियों, आडंबरों पर वैज्ञानिक तरीके से प्रहार कर रहा है। ऐसे महान व्यक्तित्व का नाम है आचार्य सम्राट पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहेब। पंजाब के मलोट मंडी में 18 सितंबर 1942 को ननिहाल रानिया ग्राम में मातुश्री विद्या देवी की पवित्र कुक्षी से जन्मे व पिता श्री चिरंजी लाल जैन के संरक्षण में पले 30 वर्ष की आयु में राष्ट्र संत श्रमण संघीय सलाहकार श्री ज्ञान मुनि जी महाराज साहेब के हाथों से संन्यास ग्रहण करने वाले इस सन्यासी को 9 जून 1999 को अहमदनगर में आचार्य पद से नवाजा गया। आप श्रमण संघ में दीक्षित एक सर्वश्रेष्ठ ध्यानी, योगी, साधक, साधु रत्न हैं। विभिन्न समाज सेवी संस्थाओं, संघ, संगठन व विश्वविद्यालय आदि ने आपको सम्मानित कर सात्विक गौरव की अनुभूति कर रहे हैं। मुझे ऐसा ही घर चाहिए। किसी लोगों को बाहर जाते हैं तो उसको अपना ही घर अच्छा लगता है, अपना ही बेडरूम, अपने ही स्थान पर रहना। किसी लोगों को ऐसा अटैचमेंट हो जाती है अपने घर से, अपने बेडरूम से। मुझे ऐसा ही घर चाहिए, ऐसा ही कमरा चाहिए। एक वस्तु के प्रति आसक्ति, स्थान के प्रति, शहर के प्रति लगाव करना, आग्रह नहीं रखा मैं यही रहूँगा, मैं इसको छोड़ करके जा ही नहीं सकता, मुझे नींद ही नहीं आती, मुझे तो अपने घर में नींद आती। ऐसे लोग हैं जो संकुचित धैर्य के हो जाते हैं। क्षेत्र, द्रव्य क्षेत्र, काल और भाव, प्रतिष्ठा का भाव, बड़प्पन का भाव हो करके ये भाव प्रतिबंध है। कहा गया है, हम किस संत के पास गए थे हरिद्वार के अंदर, अकेला संत रहता था, अकेला था। वो कहता एक निरंजन, एक रहोगे निरंजन, 2 गृहस्थी, 3 खटपट, 4 झमेला ही झमेला। आप देखो कैसा जीवन जी सकता है। जितनी ममता तुम्हारा, जितनी ममता है, चाहे किसके प्रति लगा लो, चाहे आपका परिवार है, आपका बेटा है, आपका धन है, आपके कपड़े हैं, आभूषण है, हीरे जवाहरात है, गाड़ी है, बंगला है, गुरु है, शिष्य है, कोई है, जिससे ममता रखोगे उतना दुख, और जितनी समता उतना सुख। एक है ममता, एक है समता। ममता है संसार, समता है मोक्ष का मार्ग। आदमी को चाहिए दुनिया में रहना इस तरह, आदमी को चाहिए दुनिया में रहना इस तरह जिस तरह तालाब के पानी में रहता है कमल। कमल का उपमा देते हैं। कमल कीचड़ में पैदा होता है, उसकी डाल ऊपर होती है, पत्ते ऊपर होते हैं, कमल के बड़े बड़े पत्ते होते हैं, पर पत्तों पर पानी आ भी जाए तो पानी बह जाता है, पानी पत्ते पर नहीं टिकता और उसका फूल ऊपर रहता है। इसलिए कहता है, कभी कहते हैं कि रहना हो संसार में तो कमल की भांति रहो, कोई दिक्कत नहीं है। भगवान से पूछा, पुरुषा तुमेव तुमंग मित्तम किम भैया मित्तम अच्छी। हे पुरुष, तुमेव तुमंग मित्तम, तुम ही तुम्हारे मित्र हो। हे पुरुष, तू ही अपना आप मित्र है, तू बाहर के मित्र क्यों चाहता क्यों है। पुरुषा तुमेव तुमंग मित्तम किम भैया मित्तम अच्छी। हे पुरुष, तो अपना मित्र आप है, मित्र क्यों चाहता है। तेरी आत्मा ही तेरा मित्र है,
तेरी आत्मा ही तुम्हारा शत्रु है। बस एक आत्मा को जान लो, सब कुछ मिल जाएगा, संसार छूट जाएगा, कर्म टूट जाएंगे, अनादिकाल का मोह मिथ्यात्व समाप्त हो जाएगा यदि एक आत्मा की शरण में आ गए, एक आत्मा को जान लिया, अनुभव कर लिया, आत्मसात कर लिया, श्रद्धा कर ली और उसमें ठहरना आ गया। जानना, बोलना, उपदेश देना, कह दिया, आप सुन करके चले गए, इससे कुछ नहीं होता। आत्मा को आत्मा में साथ करना शुरू करो, बैठो, घंटा 2 घंटे जितना समय मिलता है, जड़ और जीव का भेद करते हुए। ये जड़ अलग है, ये 5 इंद्रियां, छठा मन बुद्धि अलग है और आत्मा भीतर है, शुद्ध है। आत्मा कभी अशुद्ध होती ही नहीं, चाहे आत्मा नरक में चली जाए, पशु योनि में चली जाए, कहीं भी चली जाए, आत्मा शुद्ध थी, है, शुद्ध ही रहेगी। 9 द्वारों से अशुचि आती है पर आत्मा शुद्ध है। बस हमेशा आत्मा का गुण करो, आत्मा का चिंतन करो, आत्मा में रमन करो, यदि आपने अपने भवसागर से पार होना है। अब प्रतिबद्धता का एक और उदाहरण हमारे सामने आता है। छत्रपति शिवाजी ने सज्जनगढ़ का किला जीता। किला जीतने, पुराने ज़माने में किला हुआ करते थे, राजे महाराजे बड़े बड़े किले बनाते। शेरशाह सूरी ने किला बनाया। किला बनाने पर बड़ी खाई बनाई, डबल फोर्ट बनाया कि कोई शत्रु आक्रमण ना कर ले। शेरशाह सूरी ने बहुत किले बनाए, सड़कें बनाई। कहते किला बन नहीं पाया शेरशाह सूरी, चल बसे। जिसकी सुरक्षा के लिए चाहते थे वो चल बसे। ऐसे बड़े बड़े राजा महाराजाओं को जो बड़े बड़े किले बनाते हैं, सुरक्षा का स्थान बनाते हैं, वो किले में रह नहीं पाते, उसी में चले जाते हैं। तो छत्रपति शिवाजी ने सज्जनगढ़ के किले पर विजय प्राप्त की। उसको अहम आ गया कि मैं तो विजेता हूँ, किले को जीत लिया, जो कार्य नहीं हो सकता था वो मैंने करके दिखा दिया, मैं साधारण व्यक्ति नहीं कर सकता। यह खबर देने के लिए वो समर्थ, उनके गुरु थे, समर्थ गुरु रामदास के चरणों में पहुंचा। बोले आपकी कृपा से मैंने सज्जनगढ़ के किले को जीत लिया, विजय प्राप्त कर लिया। गुरु ने कहा अच्छा हुआ, आप विजेता बन गए। फिर बोले शिवाजी, उस किले में हज़ारों लोग रहते, उनका मैं पालन पोषण करता हूँ, उनको भोजन खिलाता हूँ। गुरु ने कहा यह तो आपका नैतिक कर्तव्य है। जब आप छत्रपति बन गए, किले को जीत लिए, ये तो आपका नैतिक कर्तव्य है। आश्रितों को ध्यान रखना अति आवश्यक है। इसका आपने मोह क्यों किया कि मैं कर रहा हूँ? यह होना नहीं चाहिए। ये सब कार्य कर रहे हैं, तुम नहीं कर रहे हो। वार्तालाप के दौरान समर्थ गुरु ने उनको कहा शिवा, ये शिलाखंड पड़ा है, इसको मेरे पास लेके आ। अब गुरु का हुक्म था, शिलाखंड पड़ा था। शिवाजी भी बहुत मजबूत थे, बड़े शिलाखंड को ले आया। गुरु ने कहा तोड़ो इसको। बड़ा हथौड़ा लेके तोड़ा। तोड़े में देखा कि वहाँ शिलाखंड में एक गड्ढा है, गड्ढे में पानी है, पानी में मेंढक है, वो जीवित है। हैरान हो गए, शिवा भी हैरान हो गया। समरदास ने कहा शिवा, इसको कौन अन्न पानी दे रहा है? तू बता। तूने कहा कि मैंने किला जीता, हज़ारों लोगों को मैं अन्न पानी दे रहा हूँ, तू बता कि ये इसको कौन पानी देता है? शिलाखंड है, तोड़ा, गड्ढा बीच में था, पानी था और मेंढक जिंदा है वहाँ। शिवाजी की आंखें खुल गई। तो गुरु तो समझाते हैं,
ढंग से समझाते हैं। शिवाजी चरण पकड़ लिए, गुरुदेव मेरी बहुत बड़ी भूल थी, मुझे ऐसा सोचना नहीं चाहिए था। कई बार ऐसे गुरु उपदेश दे करके समझाते हैं कि शिष्य का अहंकार ना बढ़ जाए। एक और घटना है छत्रपति शिवाजी के गुरुदेव के बारे में। कहते हैं समर्थ गुरु समर्थ दास भिक्षा के लिए गए, और संत थे भिक्षा के लिए जाते ही हैं। जा रहे थे भिक्षा में, किसी घर में बाहर आवाज़ लगाई भिक्षाम देही। घर के अंदर जो मालकिन थी वो बहुत गुस्से में थी, वो सफाई कर रही थी। किसकी? अपने फर्श की सफाई कर रही थी और पोछा लेके मार रही थी। और जब उसने उन्हें कहा कि भिक्षाम दी, उसको आया गुस्सा, उसने उठा करके पोछा ही उसके ऊपर दे दिया। ठीक है, आज भिक्षा में यही मिला है, यही रख लेते हैं। संत ऐसे भी होते हैं। वापस आ गए, उस जो कपड़ा पोछा था, जो सफाई करने वाला था, उसको धोया, साफ़ किया, सुखाया, तार तार निकाला, उसकी रुई बनाई और दिया जलाया। और शाम को प्रार्थना करते हैं, प्रभु जैसे उस कपड़े को ये इतना गंदा था, धोया, सुखाया, तार तार किया और उसको बनाई, ज्योति बनाई। और ज्योति बना करके वो ज्योति जब जलाई, जो ज्योति जलने लगी, तो गुरु कहने लगे परमात्मा उस बुढ़िया का भी, उस माई का ऐसा ही दिल साफ कर देना। गुस्सा नहीं किया, क्या प्रार्थना करते? उसका भी ऐसा ही दिल साफ कर देना। क्रोध नहीं किया, कुछ नहीं किया, भिक्षा में लिया, ले लिया। ऐसे एग्जाम्पल हमारे जीवन में आते हैं। हमें भी जीवन में कई बार परिस्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई आपके घर में कोई सेवक है, आपकी दुकान में, आपके घर में कोई काम करता है, उससे गलती हो सकती है, उससे भी चलते चलते बर्तन टूट सकता है, उसको क्षमा कर देना। ऐसा मत कहना कैसे तोड़ दिया, भाई तुम्हारे हाथ में टूट सकता था, उसने टूट दिया तो क्या किया। यदि क्षमा कर दोगे तो आप ऊपर उठ जाओगे, यदि क्रोध करोगे तो नीचे गिर जाओगे। कई बार ऐसी परिस्थितियां जीवन में आती हैं। बड़ा व्यक्ति वही होता है जो छोटी छोटी बातों को नज़रअंदाज कर देता है और क्षमा करके आगे बढ़ जाता है। कहने का अर्थ, अपने शरीर को जितना तपा सकते हो, यदि मांस का मन नहीं कर सकते तो भगवान ने बहुत कुछ बताया। 12 प्रकार का तप, अनशन, अनोदरी, कम खाओ, नुकारसी कर लो, पोरसी कर लो, एकासना कर लो, विगह का त्याग कर दो, दूध, दही, घी, मक्खन, मलाई, शरीर पुष्ट होता उसको छोड़ दो। छोटे छोटे प्रत्याख्यान करो और संकल्प करो कि आज के दिन मैं क्रोध नहीं करूँगा, मान नहीं, माया नहीं, लोभ नहीं, राग नहीं, द्वेष नहीं। जो आंतरिक शत्रु हमारे हैं उन पर हम विजय प्राप्त करेंगे। छोटे छोटे संकल्प आपको महान बना देते हैं, ऊंचा बना देते हैं। दानशील तप भावना की आराधना करो, खूब आराधना करो। यह अवसर बार बार आने वाला नहीं। महापर्व संवत्सरी में तो सब लोग देते हैं। जहाँ आपको ठीक लगे आप दे सकते हो। जितना आप अपना दान निकालते हो आपका अपना, जो आपने अपने बेटे को दे दिया, परिवार को दे दिया, उससे कोई मतलब नहीं। जिसको ज़रूरत है उसको दिया जाए, वो दान श्रेष्ठ दान होता है। पता नहीं कौन कौन से जन्मों के कर्म तब से क्षय हो जाते हैं।
तप एक ज्योति है, एक ज्वाला है, एक अग्नि है जो जन्मों जन्मों के कर्म को भस्मीभूत कर देती। आप यथाशक्ति तप करें, साधना करें, स्वाध्याय करें, सूत्र की वाचना करें, ध्यान करें, और यूट्यूब में सारे ध्यान हैं। जब आपको लगे उसका ध्यान करते रहें। नमो अरिहंतानं, नमो सिद्धानं, नमो आयर्यानं, नमो उपाध्यायानं, नमो लोय सब साहुनं, धम्मो मंगल मुकिठम अहिंसा संयमो तवो देवावीतं नमं शांति। जस धम्मे श्यामनो श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चार है शरण Program sponsored by Sudarshana Jain, Rajesh and Pammi Jain, Khar West, Mumbai, Man Aluminium Limited. गुरु हमको ऐसी कृपा दृष्टि दे।